Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइस हम अपनी मैट्रिक्स क्लास में लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स की थी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको एक मैट्रिक्स गिवन होती थी। ये देखिए, जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और आपने प्रूव करना होता था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है, आपको ये चीज़ें प्रूव करनी होती थी। बट आज मैं आपके लिए जो एग्जांपल लेके आई हूँ, और दो एग्जांपल्स ही करेंगे आज की क्लास में हम, बट ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ये एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे तरह से करके जाने हैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। तो देखिए, ये हम जो एग्जांपल आज हम लेके आए हैं, क्या कह रही है ये फर्स्ट एग्जांपल, क्या कह रही है, लेट ए बी अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप नोट कीजिए कि हमें जो चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमें गिवन क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। क्या लिखा है, स्क्वायर एंड सिमेट्रिक। अब हमें गिवन क्या है कि ए इज़ अ सिमेट्रिक। हमें गिवन है ना कि ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तो हमें सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता है क्या होती है, वो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के, ठीक है। दैट मीन्स हमें ये चीज़ गिवन है। यहाँ तक फर्स्ट लाइन कंप्लीट। आपको जितना जितना आप क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन उतना उतना आप लिखते जाइए। यही बिल्कुल अच्छा वे है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ओके। अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, शो दैट, हमें ये तीन चीज़ों को प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चलते हैं। वो क्या कह रही है, देखिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि हमें ये चीज़ तो गिवन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स ए इज सिमेट्रिक। हमें क्या प्रूव करना है कि जो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो पूरी चीज़ है, इसको हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको सिमेट्रिक प्रूव करना, दैट मीन्स क्या है, हमें इसका ट्रांसपोज इसके सेम थिंग के इक्वल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ होती है सिमेट्रिक के केस में, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, दैट इज इट इज सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, ये देखिए, मैं आपको एक एज अ थ्योरम के बेस पे करवा रही हूँ ये चीज़। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके लिए क्या, आप सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है, मतलब हमें उसमें प्रूफ करना है, उसकी एक साइड लेके चल लीजिए। आप सपोज हमने लेफ्ट साइड लेके चली, ठीक है। क्या है, इसका ट्रांसपोज, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, ये जो ट्रांसपोज है, मैं इन ब्रैकेट के बाहर है ना, मैं इसको अकेले अकेले पे ले जाती हूँ, इस पर ट्रांसपोज, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी ना, मतलब ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में थे एक तरह के, मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग कर लिया अब, ठीक है। इसका ट्रांसपोज, अब हाफ के एक रियल नंबर है 1/2, रियल नंबर का ट्रांसपोज तो सेम थिंग ही होती है, तो 1/2 ही आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करना है हमने, अब 1/2 को तो सॉल्व कर लिया। अब जो ट्रांसपोज है, बीच में साइन किसका है, एडिशन का, दैट मीन्स ये देखिए, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका पहले से एक है, एक और ट्रांसपोज आ जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर था। ये चीज़ बन गई हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आएगा, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस, अब हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी कराई थी ट्रांसपोज, उसमें ये चीज़ बताई थी ना। आप चाहे तो मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो, इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है कि बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अ गिवन मैट्रिक्स ए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, अब आपको पता है एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है मैट्रिक्स के केस में। हमें ये चीज़ भी, हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ भी की थी, इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो उसमें भी हमने क्या किया था ना कि एडिशन इन मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, मतलब क्या है कि हमारी जो a प्लस बी है, उसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, a ट्रांसपोज प्लस ए को
ए प्लस ए ट्रांसपोज। हम लेके क्या चले थे, ये चीज़ लेके चले थे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्या इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज किसके, इसके इक्वल आ गए। ये देखिए ये अंदर वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, बस क्या था, दैट मीन्स ये जो था पूरा इसका ट्रांसपोज इसी गिवन के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स ही बनेगी ना, क्योंकि देखिए ए क्या है मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज क्या है मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स गिव्स अस अनदर मैट्रिक्स। बाहर क्या पड़ा है, एक स्केलर पड़ा है, तो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फिर से एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो होल ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, और हमने इसे क्या प्रूव कर दिया कि ये इवन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल कराई थी कि कोई ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उस वो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक है। अब मैंने आपको जनरल फॉर्म करवाई है। देखिए कि हमारी जनरल थिंग ये कह रही है कि ये चीज़ प्रूफ होती है। इससे पता चलता है कि आगे से आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स की एग्जांपल आ जाए तो आपकी वो सिमेट्रिक होगी ही होगी, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है वो देखिए, क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये देखिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे हमने प्रूव करना है कि ये क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको पता है, वो क्या कहती है कि किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो, यही कहती है। तो हमें यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले कि आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है। इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, ठीक है, ये जो है पूरी इसका होल टर्म का ट्रांसपोज किया, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ दिस थिंग, मतलब माइनस बाहर आएगा ये चीज़। आप पहले लिख लीजिए करिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, फिर आप प्रूफ में उसे देखकर अच्छे से इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ एक तरह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए भी सेम थिंग क्या है, हम सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो भी है उसे उठा लेंगे। उठा लिया, सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या, जो ट्रांसपोज है वो अकेले अकेले के साथ कर दीजिए, कर दिया अकेले अकेले के साथ, ठीक है। अब हाफ का ट्रांसपोज क्या होएगा, हमारे पास हाफ ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज के हम अंदर ले जाएंगे, ये क्या आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। अब ये हाफ ही आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के, और आप साथ में यहाँ पे मेंशन भी करोगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास यही चीज़ आएगी, इसके आगे माइनस आ जाएगा, ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। अब एडिशन क्या होती है हमारी कॉम्यूटेटिव, मतलब मैं इसको पीछे लिख सकती हूँ, इसको आगे, दैट मीन्स ऐसे लिख सकती हूँ ना ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हम लेके क्या चले थे ये चीज़, आप इसे नोट कर लीजिए, ये कि हमारे पास हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस टोटल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ दिस थिंग, ठीक है। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, हो गई। दैट मीन्स ये आग फिर से एक मैट्रिक्स है ना, क्योंकि ए मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनकी सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिक्स होगी, स्केलर फिर उसके साथ वो भी क्या होगी मैट्रिक्स होगी, बट ये किसके इक्वल आ गई, नेगेटिव ऑफ दिस थिंग। तो कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैंने आपको कुछ टाइप्स बताई थी उनमें से ये एक है, कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट जो था, ये देखिए इस क्वेश्चन का ए पार्ट ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट को हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया, सेकंड को स्क्यू सिमेट्रिक। अब बी पार्ट देखिए ये क्या है, also prove that any square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। हमें वो क्या प्रूफ करने को कह रहा है कि इसके साथ ये प्रूफ कीजिए कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो वर्ड है ना यूनिकली, फिलहाल आप इसे छोड़ दीजिए,
इसको छोड़ के बाकी जो स्टेटमेंट है उसे रीड कीजिए कि हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए आप। लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने ले ली सपोज ए ले ली, ठीक है। मैंने एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, हमने उसको किस में एक्सप्रेस करना है, इट इज़ इक्वल्स टू, ये देखिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, और एक क्या चाहिए मेरे को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। कि कोई भी, मैंने ये ए मैट्रिक्स कैसी थी मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स थी ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने किस में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है इसके लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपने जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया है, इसमें आपने एक चीज़ प्रूव कर दी ना अब, कि अगर मेरी कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चली हूँ ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, होती है हमारी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। बट इसके लिए, ठीक है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें पता नहीं ये चीज़ हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लेट कर लीजिए कि ये किसके इक्वल है, पी के, और लेट कर लीजिए ऐसे ही क्या हुई, ये जो हमने प्रूफ की थी कि हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ आपको अभी आपने प्रूफ कर ली ना, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ए चीज़ इन दोनों की एडिशन के इक्वल है, ठीक है। हमने क्या, यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या प्रूफ करना है आपने कि ए किसके इक्वल है, ये देखिए, इस इन दोनों के एडिशन के, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। आप प्रूफ देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया, ए ली मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ 2a, ठीक है, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हाफ ऑफ 2a है जो, ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस ए, ठीक है। इसके स्टेप्स बहुत इजी हैं, बस आप लिखने का वे देखते रह जाइए, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तो आपको मिनट्स में ये क्वेश्चन समझ आएगा, ओके। अब a प्लस ए है, मैंने यहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज किया और प्लस भी किया ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब मैंने ए ट्रांसपोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, एडिशन के केस में क्या होती है ये चीज़, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव, मतलब मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया और एक ब्रैकेट में मैंने ले लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्लियर है। अब ये जो 1/2 है, ये कंप्लीट ब्रैकेट के साथ है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, देखो, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, एक बार ये ले लिया। अब ये देखिए, ये हमने क्या लेट किया था, p, तो इसकी वैल्यू क्या है, p। ये चीज़ मैंने क्या लेट की थी, क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, q। लेके क्या चले थे हम, a, तो हमारा a किसके इक्वल आ गया, p प्लस क्यू, हैंस प्रूव्ड। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, हमने उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स, अगर तो आपको क्वेश्चन आता है यहाँ तक, देखिए इस क्वेश्चन को आने के वेज बहुत तरह के हैं। अगर आपको सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यही सिर्फ ये पार्ट आ जाएगा, तो आप सीधा सिर्फ ये लिख देना। अगर आपको बस यही पार्ट आता है तो अब आपने बस ये पार्ट लिख देना। अगर आपको ये दोनों के बिना ओनली यही पार्ट आता है, तो इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको पहले इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये चीज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पर वहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि बाय यूजिंग ए का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ऐसे ही मैं लिखूँगी कि बाय यूजिंग सेकेंड पार्ट ऑफ ए, ठीक है। तो इसलिए आपने वहाँ पे बाय यूज यस डायरेक्टली नहीं लिखना, ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन को अगेन रीड कीजिए, उसने क्या बोला था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन दोनों के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं,
बट वहाँ पे तब मैंने एक वर्ड यूनिकली को आपको बोला था कि ये फ़िलहाल इसे छोड़ दीजिए। अब ये जो वर्ड है इसे देखिए, यूनिकली का मतलब क्या है कि मैं जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसको मैंने जैसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है, मैंने कैसी ली है, पी ली है, मैं बस ये पी में ही एक्सप्रेस कर सकती हूँ, पी और क्यू में। इन दोनों की जगह यहाँ पे कोई और सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आएगी। ठीक है, ये मतलब है यूनिकली का। तो हम अब इसकी यूनिकनेस को प्रूव करेंगे कि हाँ जी, जो मैंने ये ए मैट्रिक्स को लिया था, ठीक है, कि ए मैट्रिक्स जो पी प्लस क्या है, ये यूनिक है। इसकी जगह पे मैं कोई भी पी या कोई और सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं ले सकती। ठीक है, मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए किया है, जब ऐसी कोई भी चीज़ प्रूफ करनी हो तो हम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कि मैंने सपोज कर लिया कि लेट ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि हाँ ऐसी कोई और मैट्रिक्स है जिसमें मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, वो मैंने क्या ले ली, ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस। ठीक है, जहाँ पे जो आर है वो कैसी मैट्रिक्स है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एस कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक क्या कहती है कि उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, उसी के। अगर एस स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ एस के। ठीक है, तो एस डैश किसके इक्वल हुआ, माइनस एस। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर ली है। ठीक है, ये चीज़ प्रूव्ड है। हम लेके क्या चले थे, ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस, ये हमने एक तरह से सपोज किया था ना। ठीक है, हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है, देखिए इन दोनों का ट्रांसपोज ले लीजिए आप। ठीक है, क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे इन दोनों इक्वेशंस का, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट एंड टू। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश किसके इक्वल आएगा, पी डैश प्लस क्यू डैश। ऐसे ही हमारे पास एक क्या आ जाएगी, ए डैश इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस एस डैश। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस इक्वेशन को नेम लीजिए अब 3 और 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और 3 को ऐड कीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इधर देखिए ये क्या हमारे पास, पी प्लस क्यू, फर्स्ट को करना है ना, पी प्लस क्यू प्लस आगे ये देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन ये थी। अब ये इस चीज़ में एक चीज़ और अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे हमें पी और क्यू, हमें ये चीज़ तो पहले हमने ले ही ली थी ना, कि ये देखिए कि पी मैट्रिक्स भी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो क्यू है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज़ हमने पीछे प्रूव कर दिया था ना, पी मैट्रिक्स हमारी कैसी थी, ऐसी थी, और इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये चीज़ें लिख दें कि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, प्रूव्ड। ओके, ठीक है, तो आप इसकी अब वैल्यू पुट कर लीजिए। हमारे पास क्या है, अगर ये पी सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अगर पी सिमेट्रिक है तो पी डैश किसके इक्वल होगा, पी के, और अगर ऐसे ही क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू डैश किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू। ठीक है, इसको मैंने सपोज लेट कर लीजिए आप ए, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पी डैश की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, पी, और क्यू डैश की जगह क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, बाय यूजिंग ए पार्ट यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पी माइनस क्यू। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया, क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2p। तो हमारे पास a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस 2p। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप a डैश, अब r डैश किसके इक्वल था हमारे पास, r, बिकॉज इट इज़ अ सिमेट्रिक। s डैश किसके इक्वल है, s के, बिकॉज इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमने फर्स्ट और 3 को ऐड किया था, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड इन दोनों को, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन, ऐड सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब इसको ऐड किया तो a
प्लस ये क्या है ए डैश, लेफ्ट साइड ले ली, राइट क्या यहाँ पे आर प्लस एस और इसकी राइट साइड में क्या है आर माइनस एस। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया ए प्लस ए डैश 2r, ठीक है, एस और एस कैंसिल हो जाएंगे तो ये चीज़ आ गई। ये देखिए आपके पास a प्लस ए डैश इज 2p, a प्लस ए डैश इज 2r, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने मान लीजिए सपोज x और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया y, ये दोनों आपने इक्वेशंस ले ली। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर x एंड y, ठीक है, कंपेयर किया x और y को, तो x इक्वेशन में क्या था, लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ भी क्या है हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या थी इनकी लेफ्ट साइड्स। लेफ्ट साइड्स इन दोनों की बिल्कुल सेम है ना, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो इनकी राइट साइड्स भी क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स 2p किसके इक्वल होगा, 2r के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू r, ठीक है जी। p जो हमने मैट्रिक्स ली थी वो किसके इक्वल आ गई, r के ही इक्वल आ गई। अब ऐसे ही हम क्या प्रूफ कर देंगे कि क्या वो किसके इक्वल है, s के। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस किस को करेंगे, 1 फ्रॉम 3, क्लियर। 1 फ्रॉम 3 कर लीजिए या फिर 3 फ्रॉम 1 कर लीजिए, बाद में अदरवाइज माइनस साइन चेंज कर लेते। ये देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 फ्रॉम 1 कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही और फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है हमारे पास p माइनस क्यू, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारे पास ये देखिए क्या आएगा, p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू, ये क्या आ जाएगा 2q। तो हमारे पास यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 2q। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फोर्थ को फ्रॉम सेकंड से। ये फोर्थ इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इसकी क्या है r प्लस एस माइनस ऑफ यहाँ क्या है r माइनस एस, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2s। दैट मीन्स a माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2s के। अब ये इक्वेशन देखिए, ये और ये, ठीक है, ये चीज़ थी, इसको मैंने मान लिया, ए इक्वेशन हमने लेट कर ली थी, ये हमारी बी इक्वेशन है, ये हमारी सी इक्वेशन है सपोज, ठीक है। तो जब मैंने कंपेयर किया बी और सी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आया, इनकी लेफ्ट साइड सेम है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। दैट मीन्स 2q किसके इक्वल होगा, 2s के, विच इम्प्लाइज q किसके इक्वल है, s के, ठीक है जी। तो ये देखिए पहले हमने क्या चीज़ प्रूव कर दी, p किसके इक्वल है, r के। अब क्या प्रूव कर दिया, q s के। हम लेके क्या चले थे कि a कैसी मैट्रिक्स है, p प्लस q, ये चीज़ हमने प्रूव की थी। ये चीज़ हम लेके चले थे कि a किसके इक्वल हो सकती है, r प्लस एस के, ठीक है, ये हमने सपोज की थी। अब जब p r के इक्वल आ गया, q s के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स p प्लस q वो भी किसके इक्वल होगा, r प्लस एस के ही इक्वल होगा। दैट मीन्स जो a किसके इक्वल है वो p प्लस क्यू लिख लो या r प्लस एस लिखो, दोनों सेम थिंग है, बोथ आर सेम। दैट मीन्स ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन ली थी ये कैसी थी, यूनिक थी, मतलब हम इसको इसी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बिना इसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम नीचे लिख देंगे कि हैंस वी कैन एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली इन अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। पहले क्या प्रूफ करना है इसमें कि ये जो हमारी टर्म है
इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, फिर इसको स्क्यू सिमेट्रिक, फिर प्रूफ करना है कि कोई भी स्क्वायर को इन दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर प्रूफ करना है कि इन जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे एक्सप्रेस की है ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने यूनिकनेस प्रूफ करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।